में ये लाइन है, सीधा है एक ये पैराबोला है ना, इसमें पैराबोला इंसिडेंटली कैसे डिफाइन होता है ये बताओ। कोई पॉइंट P है उस पैराबोला पे, इसी का लोकस है, P क्या है, मूविंग है, इसका लोकस क्या है, पैराबोला। अब ये जो डिस्टेंस है ना, ये थोड़ा दूर है, ये जो डिस्टेंस है और ये जो डिस्टेंस है, सेम होता है। अगर ऑलवेज इक्वल कर दिया जाए, अच्छा सर रेशियो अगर अलग इक्वल कर दिया जाए तो P पॉइंट जो है ना चलेगा, इस तरह से इसको चलना है कि ये लेंथ और ये लेंथ को इक्वल रख के चलना है। इक्वल वैसा। हाँ इक्वल वैसे चलना है, ऐसे ही चलेगा, है ना। तो ये क्या होगा, ये एम पॉइंट है, ठीक है। तो ये सेंट्रिसिटी जो होगा E PS/PM होगा। एस क्या है, एस को बोलते हैं फोकस ऑफ द पैराबोला। और ये लाइन क्या है, लाइन जो होगा ना, ये क्या होगा, ये जो एक्सिस है, ये एक्सिस को बोलते हैं एक्सिस ऑफ द पैराबोला, बोलो ना, एक्सिस ऑफ द पैराबोला। तो ये जो लाइन है परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ द पैराबोला, ये लाइन को बोलते हैं डायरेक्ट्रिक्स। क्या बोलते हैं, डायरेक्ट्रिक्स। और इसको क्या बोलते हैं पता है, इसको वर्टेक्स पढ़ा है ना, ये वर्टेक्स है, ये फोकस है, इतनी दूर नहीं होता है, मैंने थोड़ा बना दिया दूर, इतना दूर नहीं होगा फोकस, ठीक है ना, बात समझ आ रही है। और ये कर्वेचर थोड़ा सा और फैला होगा ऐसे, है ना, जितना ये कर्वेचर, और जैसे कि सर्कल में क्या होता है, देखो सर्कल का इसका कर्वेचर पैराबोला का ऐसा होगा, सर्कल का कुछ कैसा होगा, ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा ना। इसका जो कर्वेचर है थोड़ा ज़्यादा है, इसका कम होता जाएगा। तो जैसे जैसे कर्वेचर कम होगा ना, ये डायरेक्टली दूर भागता जाएगा। तो ये कर्वेचर जैसे ऐसा ज़्यादा फैलेगा, ऐसे होगा डायरेक्टली, ये डायरेक्टली जो है ना इसके पास आएगा, और दूर और थोड़ा फैलेगा कर्वेचर तो और पास आ जाएगा। और जैसे ये ऐसे होगा तो डायरेक्टली दूर भागेगा, ये जीरो हो जाएगा। ये लिख लो, इसेंट्रिसिटी जो होगा ये सर्कल का जीरो होता है, और इस केस में PS और PM क्या है, दोनों इक्वल है, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 1। तो इसेंट्रिसिटी जो होती है पैराबोला के केस में, इसेंट्रिसिटी क्या होती है, 1। E की वैल्यू होती है 1। बात समझ में आई, पैराबोला केस में इसेंट्रिसिटी 1, ठीक है। तो उसके हिसाब से देखा जाए, फोकस का कोऑर्डिनेट जो होता है 1,0 ले लिया, और ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस क्या होगा, सेम होगा, C पॉइंट यहाँ भी तो आएगा, तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस क्या होगा, सेम होगा, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस भी सेम होगा, ठीक है। यानी कि इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट बता सकते हो, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट -1,0 ना भाई, ये डिस्टेंस कितना आ जाएगा, ये भी है ना, ये भी ये होगा, इसका x कोऑर्डिनेट क्या होगा, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट r पॉइंट मान लो ना, r पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या आएगा, -1,0, बोलो आएगा कि नहीं आएगा। चलो इस डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन लिख सकते हो आप, डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या होगी, इनडिफाइंड है, ठीक है। तो कैसे लिखते हो, y - y1 m into क्या हो जाएगा, x - x1, ये लिखते हो ना, m y - y1 अपन क्या लिखोगे, x - x1, m क्या है, अनडिफाइंड है ना, अनडिफाइंड कब होगा, 0 होगा तभी ना, x - x1 0, x क्या आ जाएगा, -1, x क्या आ जाएगा, -1, सीधा इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, बस x = -1 नहीं समझ में x1 कितना है, माइनस है ना, प्लस ए आएगा ना, सीधा इक्वेशन x = -, इसे लिख सकते हो, ठीक है। बोलो बात समझ में आई। तो डायरेक्ट्रिक्स इक्वेशन आ गई अपनी, फोकस आ गया, डायरेक्ट्रिक्स आ गया। पैराबोला की इक्वेशन क्या, और नेक्स्ट ये पैराबोला की इक्वेशन क्या है, इक्वेशन कैसे आती है, नहीं पता, चलो मैं बता दूं,
सुनो एक बात सुनो एक बात सुन रहे हो। ये जो लिखा है PS अपन PM और PM अपन PS लिखा सेम ही होगा। नहीं, यहाँ तो सेम हो जाएगा, यहाँ तो सेम होगा, इंटरफेस सेम होगा। लेकिन बाकी इलिप्स हाइपरबोला में सब उल्टा सीधा हो जाएगा। लेटेस्ट रेक्टेंगल नहीं कुछ और ही होगा। नहीं मैं बात जो बता रहा हूँ सुनो ध्यान से, बंद करो बुक, मैं बोल रहा हूँ सुनो ना। इसेंट्रिसिटी क्या लिखोगे? PS अपन PM, ये ऐसा नहीं लिखोगे PM अपन PS, गलत हो जाएगा। बोलो हाँ, PS अपन PM, समझ में आई बात? कोई डाउट? मोबाइल बैटरी खत्म, ठीक है। अब सुनो कहानी सुनना कि हाउ टू राइट इक्वेशन ऑफ पैराबोला, हाउ टू राइट इक्वेशन ऑफ पैराबोला। बोलो हाँ। अब बताओ P पॉइंट का कोऑर्डिनेट ले लें, K, किसी पॉइंट का लोकस निकालना है ना, तो लोकस क्या होगा? तो क्या है अपने पास PS इक्वल टू क्या है? PM है ना। PS में डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दें, कितना हो जाएगा? H माइनस K स्क्वायर K माइनस 0 होल स्क्वायर, यही ना। PM कितना आएगा? H माइनस PM कितना आएगा? ये H distance प्लस कितना है? A का होल स्क्वायर। ये H है और ये A है। H प्लस A H प्लस A का होल कोई स्क्वायर डाउट नहीं है ना? नहीं है। भाई H क्या है? H यही है ना, हाँ और ये A है। हाँ अब स्क्वायरिंग में बहुत सारे H स्क्वायरिंग है ना, ये स्क्वायर रूट है ना। PS K स्क्वायर भी करो ना। K K स्क्वायर एक मिनट पहले लिख दूं उसके बाद स्क्वायर करूं। अरे K स्क्वायर वो बाकी नहीं है। क्या क्या? H आपने प्लस PSL A का का PM होल स्क्वायर स्क्वायर लिखा। प्लस K अरे स्क्वायर। भाई ये डिस्टेंस निकालना है ये, अच्छा और ये इसके पैरेलल है एक्सिस के, हाँ टेढ़ा थोड़ी है। अच्छा वो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस का सेम है। ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम होना चाहिए ना। PS लिख दिया मैंने ये, वो और डिस्टेंस PM क्या है? ये डिस्टेंस H है, ये यहाँ से यहाँ तक है, यहाँ तक क्या है? ये H प्लस A लिख दिया। कौन सा अंडर? स्क्वायरिंग बोथ साइड ये वाला रूट में आएगा। भाई साहब, नहीं ये H है और ये A है। सर वो समझ गया वो मैं बोल रहे हैं उसको आप बिल्कुल स्क्वायर रूट में आएगा। समझ में क्योंकि आया? आपने उधर स्क्वायर रूट लगाया ना इसलिए वो बोल रहे अच्छा, हो। समझ में आ गया? पक्का नहीं है? हाँ यार स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग ऑन क्या हो जाएगा? H माइनस A होल स्क्वायर प्लस K स्क्वायर प्लस H प्लस A, ठीक है। हाँ एक्सपेंड कर दें, H स्क्वायर माइनस 2H प्लस A स्क्वायर। सर उधर H प्लस A का होल स्क्वायर हो जाएगा ना आप अगर स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। हाँ ठीक है। H स्क्वायर से H स्क्वायर गया, A स्क्वायर से A स्क्वायर गया, A स्क्वायर कितना है? और H को X से 2A and 2Y और Y को K को Y से रिप्लेस कर दिया, हो गया। अच्छा ये बताओ डायरेक्ट्रिक्स की बना ली। अच्छा इसका वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट क्या है? वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट है 0,0 हाँ और इसका फोकस का कोऑर्डिनेट क्या है? 1,0। अच्छा अब एक आएगा लेटस रेक्टम। हाँ लेटस रेक्टम क्या होता है? लेटस रेक्टम होता है बोरे line passing through the focus and perpendicular to the axis of the parabola। लेटस रेक्टम किसको बोलते हैं? लेटस लिख लो, मिटा दो ये। क्या लेटेस्ट रेक्टेंगल किसको कहते हैं? लिख लो a line passing through the focus, line लेटस रेक्टम का डेफिनेशन, a line passing through the focus, लिख देता हूँ लेटस रेक्टम, लेटस रेक्टम, लेटस रेक्टम को शॉर्ट फॉर्म में लेंगे एलआर। A line passing through the center, sorry, passing through the focus and perpendicular to the axis of the parabola।
आई ना समझ में बच्चों, ठीक है? अब देख लो, एक लाइन है, इसके फोकस से पास कर रहा है, फोकस का कोऑर्डिनेट ए कॉमा 0 दिया हुआ है और इसकी इक्वेशन क्या है? y is equal to 4 ये एक एक्सिस है, ये वर्टेक्स क्या है? इसका 0 0 है, बेटा इसकी लेंथ निकाल लीजिए, ये लेंथ है, ये एल पॉइंट है और ये एल डैश पॉइंट, ये एल डैश, एल डैश क्या है? एल डैश लेटर सेक्टर है, एल डैश को क्या बोलेंगे? लेटर सेक्टर याद है? इसकी लेंथ कितनी होगी बता सकते हो? हाँ फोरे हाँ कैसे होगी? फोरे बता सकते हो? और 2a plus 2a 4a फोरे कैसे होगी ये? वो हम पाइथन नहीं, अभी देखो एस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट क्या है? ये है, एस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट क्या है? ए है, एल पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा? ए होगा, तो ए पॉइंट एक्स का एल पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट ए है, तो इस चित्र तुम सेटिस्फाई करेगा, वाई इसका वैल्यू कितना आएगा? और ए स्क्वायर, वाई की वैल्यू कितनी आएगी? प्लस माइनस 2 है, प्लस माइनस 2 है, यानी कि इसका एल पॉइंट का ये वाई कोऑर्डिनेट 2 आएगा और एल डैश का वाई कोऑर्डिनेट माइनस 2 आएगा, है ना? यानी लेंथ कितनी होगी? ये 2 है और ये नीचे 2 है, टोटल कितना है? लेटर सेक्टर लेंथ जो होगी, ये लेटर सेक्टर की लेंथ दैट इज लेटर सेक्टर लार्ज होगा और लेंथ ऑफ लेटर सेक्टर, ठीक से लिख देता हूँ, लेंथ ऑफ लेटर सेक्टर एल डैश, लेंथ ऑफ लेटर सेक्टर शॉर्ट फॉर्म में एल आर लिखते हैं और ये बेसिक आपका खत्म हो गया, आई थिंक इतना ही आपका आंसर, इससे ज़्यादा नहीं। एलिप्स अब इलिप्स और हाइपरबोला